इसका पहला दिन भाई, और जो इंडिया ने निचवाया है आज ऑस्ट्रेलिया को 31,000 क्राउड के सामने भाई। बूम बूम बुमराह, किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग, बाप ऑफ फास्ट बॉलिंग, 4 खिलाड़ी सिर्फ 17 रन पे भाई 150 पे ऑल आउट करके ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी छलांगे मारी, बड़े डांस किए। लेकिन ये नहीं पता था कि बुमराह देख रहा है और बुमराह कैप्टन भी है। ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चस आ गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के ऑस्ट्रेलिया। लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाएगी है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको। कैप्टन होने के साथ उस बंदे ने भाई स्टीव स्मिथ 0 पे, उस्मान ख्वाजा भाई, लबेशन आ गया, जो भी आ गया, मुंह पे बॉलें मारी, सीने पे बॉलें मारी और विकेटें भी उखाड़ी। कभी लातों में जा रही है, कभी कीपर पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया आज नाचता हुआ लिटरली नजर आया। ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, विकेट ऑस्ट्रेलिया की। आज तो विकेट भी भाई ट्रैप नहीं हुई थी, आज तो विकेट भी चेंज नहीं हुई थी। मैम जो बॉलिंग की है आज बुमराह ने, स्पेशली 4 खिलाड़ी तगड़े उड़ाए हैं, 67 पे 7 स्टंप्स हुए हैं। आपने कहा है कि ग्राउंड भी ऑस्ट्रेलिया का ठीक है, लेकिन बॉलर इंडिया का था। बॉलर इंडिया का था, बॉलर इंडिया का था। जाएंगे दहशत है, दहशत है भाई। बॉलर इंडिया का था। और उन्होंने पूछना कि कितने बॉलर्स थे, उन्होंने कहना इंडिया ने लगाए 3 बॉलर थे, लेकिन एक का डर ही काफी था कि खौफ से हमारी जो टांगे थी वो कांप रही थी, कांप टांगे रही थी हमारी। आज ये सिचुएशन हो गई है। और आपने सुना होगा कि एक जो भैंसे होते हैं उनको नथ डालनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल में आज बुमराह अच्छा खासा एक किसान का रोल प्ले कर रहा था और उसने भिपरे में भैंसों को आज नथें डाली है। ठीक है, हेजलवुड नो डाउट उसकी बॉलिंग अच्छी थी, 4 विकेट्स उसने भी निकाली है साथ में। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो शेखियां होती है ना ऑस्ट्रेलियन टीम की, और ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद से काफी अपने आप को, स्पेशली पैट कमिंस, फिर कैसा कप्तान टकरा तुम्हें, कप्तान को कप्तान ने उड़ाया है। एग्जैक्टली कैसा टकरा तुम्हें आज वो। तुम रात को सपने में भी नहीं सोच रहे होगे कि भाई मेरे साथ सुबह कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। लेकिन बुमराह ने कहा एक्सीडेंट्स होते रहते, तैयार रहो। अब मेरे ख्याल में बुमराह को कहना चाहिए कि बड़े बड़े देशों में नहीं, छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग होगी। अब डेब्यूटेंट्स की बात होगी, जो हर्षित राणा ने किया, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, और ऋषभ पंत चले पुराना ही है, गाबा का गमन तोड़ने वाला ही है। जो 37 रन उसने किए भाई, असल प्रेशर उसने डाला। आज नीतीश कुमार रेड्डी बांग्लादेश को नहीं बख्शे, तो आपको लग रहा था कि आज अपने डेब्यू में यहाँ टेस्ट मैच में बख्शने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम। माइटी ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रेशर होता है। ऑस्ट्रेलिया भाई बड़ी टीम के सामने खेलना इट्स नॉट अ जोक, लेकिन भाई उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं यार। देखिए आप, मैंने हमेशा कहा कि इंडियन टीम जो है उसका माइंड सेट देखने वाला है। वो ये नहीं कहता कि सामने अगर शेर खड़ा है तो हम सवा शेर हैं। ये बात है इंडियन टीम की। ठीक है, तो आपने आज यही देखा होगा कि इंडियन टीम डरी नहीं है 150 पर बुक होने के बावजूद। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास भी बॉलर्स हैं, हमारे पास भी मैजिशियंस पड़े हैं, हमारे पास भी ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि घुटने पर लग रही है कि सर पे लग रही है, आंख फुट रही है कि होंठ फुट कितने रहा पे है। ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो रहा है, मुझे फिगर बताइए। Definitely, I think so कि ऑस्ट्रेलिया will be out on 90 and we were expecting that from बुमराह, क्योंकि बुमराह 6-7 विकेट, एग्जैक्टली तुम्हारा रिकॉर्ड हम इंग्लैंड वाला देखना चाह रहे हैं, जहां पर तुमने बैक टू बैक विकेट्स निकाली थी। T20 वाला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, ODIs वाला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें आदत है बुमराह से, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन, यू आर द किड ऑफ बुमराह राइट नाउ, और आप तुम्हें तो बॉलिंग से निकाल ही देना चाहिए। एंड बुमराह प्रूव दैट यार, सीरियसली नॉट ओनली कह लें कि बुमराह हमें सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का बाप है, ऑल ओवर द क्रिकेट का बाप बन चुका है बुमराह। अगर किसी ने बॉलिंग अच्छी सीखनी है तो बुमराह अवेलेबल है, सीख सकते हैं। टॉक टू बुमराह, या बुमराह ने कह टॉक टू मी। इंगना गए उसको कहीं सिंपल बाप है वो इंडियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए हैं, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे। उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहे कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो। जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया। बेटा आना टुल्ले, टुल्ले बेटा आना टुल्ले।
बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है। पकड़ के बजाया आज बेटा, पकड़ के बजाया। 67 पे 7 आउट उनके घर में। ओए ओए ओए, ना आना, अब आना, अब क्या हुआ है, अब अंदर हो गया है भाई, अब अंदर हो गया है। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बाल पे बुमराह ने, मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं ना होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ही ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को, जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का, पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इस टाइम डे खत्म होने पे कोई बंदा ये मुझे आके नहीं कह सकता कि इंडिया 150 ऑल आउट होने के बाद इस टेस्ट मैच को हार रहा है। अब हम सब मिलकर इस बात को कर रहे हैं, इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था। वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है। जिस तरह स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे आके भाई, मतलब उसने स्मिथ क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी, लैबुशैन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को, एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्रेशर के अंदर आया है, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया है ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर 17 विकेट्स गिरे हैं। 17 विकेट्स आज के दिन के अंदर गिरे हैं। उनमें से सबसे बड़ा विकेट था उस ठुल्ले ट्रेविस हेड का, जो कि हर्षित राणा से किलियां उड़ाई हैं। क्या आउटस्टैंडिंग उसने बॉल फेंका, स्पेशली ऐसा शानदार बॉल था कि यकीन करें कि खुशी होगी कि ट्रेविस हेड 13 बॉलों पे 11 पे खेल रहा था। बिल्कुल वो तेज खेल रहा था और जिस तरीके की उसने प्रैक्टिस की हुई थी वो वही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बात ये है, हेड्स ऑफ टू, आज का दिन इंडिया के नाम रहा है 100% श्योर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे, 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी ऋषभ पंत और उसके दरमियान, ध्रुव जुड़ल के दरमियान, और थोड़ी बॉल वो भी इतनी लंबी नहीं चलती थी, लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा चलता रहा, उसने बाउंड्रीज भी लगानी शुरू की, वो खड़ा रहा। लेकिन मैं समझता हूँ उनके स्टार्टिंग जो दिन शुरू हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर चुका हुआ था इंडिया को। और फिर उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप लगाई है, नीतीश कुमार रेड्डी ने पार्टनरशिप लगाई है, और डेब्यू किया लड़के ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, कैसा खेल गया। अब तो मुझे लग रहा है इंडिया ने 150 बहुत कर दिया, 150 रन बहुत ज्यादा इंडिया ने कर दिए। क्योंकि जो इनका हाल हुआ, देखो एक तो चीज सिंपल क्लियर है, अब कितने हमारे साथ लोग हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे,
हमने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हावी समझा था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट तीनों मैचेस में उनकी बैटिंग कोलैप्स की थी, तो हम ये चीज कैसे भूल गए कि अब इनको इंडिया की बॉलिंग को फेस करना है। इंडिया की बॉलिंग के आगे इनका क्या हाल होगा? अगर ये हारिस रऊफ को नहीं खेल पा रहे तो ये जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलेंगे? और वो